उल्लेख किया है, उनके परिवर्तन की मिसाल हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं। उन्होंने कहा हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान और हमारा मजदूर अगर मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चले हैं। पहले गरीब कल्याण की योजनाएं कागज पर चलती थी। कांग्रेस के लोग कहते थे हम अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब केंद्र से अगर 100 रुपए आते हैं तो 100 के 100 रुपए आपके खाते में जाते हैं। यह बड़ा परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने किया है। आखिर उनकी सोच देखिए, उन्होंने देखा कि हमारी महिलाओं का उद्धार कैसे हो सकता है। उन्होंने देखा कि हमारी महिला शौच के लिए रात्रि का इंतजार करती है, सुबह जल्दी जाती है। क्या 70 साल में किसी को ये पीड़ा ध्यान में नहीं आई? लेकिन टॉयलेट बनवा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है। यही नहीं, आप देखेंगे तो सोचेंगे, और आज की युवा पीढ़ी को तो अंदाज नहीं होगा, हमारी जो युवा बहनें उनको भी नहीं होगा, लेकिन मेरे सामने कुछ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उनको पता है जब बारिश आती थी तो हमारी माता बहनें सबसे पहले इंतजाम ईंधन का करती थी कि खाना किससे बनेगा, उस ईंधन को किस तरह से रखती थी, लेकिन फिर भी वो सीज जाता था, फूंक देनी पड़ती थी, लगातार फूंक देते थे, जब जाकर के खाना बनता था। मेरी माता बहनों को गैस का सिलेंडर देकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया, और हम उसी थीम को लेकर के हमारी राजस्थान की सरकार चल रही है। हमने कहा कि हर घर नल से जल। आपने देखा होगा ये हमारी योजना प्रारंभ हुई, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार करते हुए नल से घर पानी पहुंचाने का काम उन्होंने नहीं किया। यह माता बहनों को सम्मान देने का काम, हमारा काम स्टार्ट हुआ है। हमारा जेजेएम में वो काम भी चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने क्या किया कि पानी का स्रोत तो नहीं बनाया, पहले पाइपलाइन डाल दी तो उसका कमीशन ले लिया, उसको गलत तरीके से ठेकेदार में डलवा दिया। अब पाइपलाइन भी डल गई, पाइप भी गंदे डल गए, ये भी डल गए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जांच एजेंसी आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब ये कहते हैं कि ये तो जांच एजेंसी आती है, जांच एजेंसी अपना काम करेगी, आप क्यों डरते हो? सच्चे हो तो खड़े हो जाइए, मन क्यों मारते हो? अंतरात्मा से पूछिए कि जनता के पैसे का आपने कैसे दुरुपयोग किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी सुनता आया था शेखावाटी के लिए यमुना का पानी आना चाहिए, चाहे वो प्रदेश की सरकार कांग्रेस की हो या केंद्र में कांग्रेस की सरकार या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार कितनी बार रही है। मैंने सुना है आपके झुंझुनू में तो कांग्रेस के बड़े नेता जैसे ही चुनाव आते थे तो सफेदी डलवा देते थे कि यहां करके आएगी, यमुना का पानी यहां करके आएगा।
शिलालेख भी लिखवा देते थे। चुनाव आते जब उनको यमुना का पानी नजर आता था, वैसे उनको कुछ नहीं दिखता था। ऐसे कई नेता हैं, प्रदेश में भी रहे, वो मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन कभी उन्होंने शेखावाटी के लिए काम किया क्या? मैं आपसे मेरे भाइयों में कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आते ही हमने देखा कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता किस बात की है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान को सबसे पहले क्या चाहिए, ये आप ही बता दो मेरे को। क्या चाहिए राजस्थान को? क्या चाहिए? पानी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि शेखावाटी को तो जरूरत है, लेकिन पूरे राजस्थान को जरूरत है। और हमने आते ही हमारा पूरा नक्शा बनाया, पूरा कार्यक्रम बनाया। हमने कहा राजस्थान के हर जिले को पानी कैसे मिले। हमने ERCP के माध्यम से, राम जल सेतु के माध्यम से 17 जिलों को पानी देने का, वहां की 4 लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि भूमि होगी, 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इसके लिए हमने ERCP की योजना लेकर के आए। दूसरी हमारी योजना थी यमुना के पानी की। अगर हरियाणा से यमुना का पानी आएगा तो मेरा शेखावाटी का क्षेत्र खुशहाल होगा, मेरा किसान खुशहाल होगा। क्यों? ये धरती है शेखावाटी की, मुझे पता है कितनी सम्माननीय धरती है। यहाँ का किसान मेहनत करता है और किसान का बेटा वो जवान सीमा पर देश की रक्षा करता है। ऐसी धरती को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरा सीना गौरव से फूल जाता है जब मैं जाता हूं, कहीं भी सीमा पर जाता हूं, किसी प्रदेश में जाता हूं और मैं पूछता हूं कि आप कहां के रहने वाले हो, सैनिकों से मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि मैं सीकर का हूं, मैं झुंझुनू का हूं, मैं चूरू का हूं। मेरे को लगता है कि मेरा भाई मेरे को इतनी दूर यहां भी मिल गया और मेरे राजस्थान का स्वाभिमान वो बढ़ाने का काम कर रहा है। हमने जब यहां यमुना के पानी की योजना बनाई तो विधानसभा में कांग्रेस के कई लोगों ने प्रश्न पूछा, कितना पानी लाओगे, कैसे लाओगे? मैंने कही चिंता मत करिए, पूरा पानी लेकर के आएंगे। आप नहीं लाए, लेकिन नहीं लाए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर वो आपके बीच में आए तो आपको उनसे जवाब जरूर पूछना है, आपसे उनको सवाल करना है। वो इसलिए करना है मेरे भाइयों, जब वोट आता है तो भाई की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, अपने की बात करते हैं। अरे मैं कहता हूं, भाई तो वो होता है जो समय पर काम आता है, भाई वो नहीं होता जो समय पर अपनी चाहत के हिसाब से जाता है। हम यमुना पानी का हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमने बात रखी तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर खट्टर जी को कहा कि आप राजस्थान को पानी दीजिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री आएगा, आप बात करिए और हमारे शेखावाटी के लिए पानी की आवश्यकता है, उसका एमओ करके राजस्थान को पानी दीजिए। मेरे भाइयों, तुरंत उसका एमओयू हुआ। हमने वो बात विधानसभा में भी रखी, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके शेखावाटी के ही हैं, बड़े नेता हैं, कई नेता हैं बड़े, वो यहां भी रहे, कई बार वहां भी रहे, लेकिन ताजुब की बात यह है, जब हरियाणा के चुनाव आए थे तो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जो समझौता भाजपा सरकार ने किया है, अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो हम यमुना के समझौते को रद्द कर देंगे। ये उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, घोषणा पत्र में लिखा। लेकिन जो यहां से उस चुनाव में शेखावाटी के लोग भी गए थे,
क्योंकि सीकर झुंझुनू चूरू नजदीक पड़ता है। उन्होंने जाकर के इस बात का समर्थन किया। मैं कहना चाहता हूं, अगर वो पानी लेना चाहते थे, उनके मन में अगर शेखावाटी के प्रति लगाव था, तो उनको कहना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूं गौशालाएं पड़ रही हैं, मंदिर है, आप सांस्कृतिक विचार से जुड़े हुए लोग हैं, आपका मन साफ है, आपकी आत्मा साफ है। मुझे लगा, और मैंने हरियाणा के चुनाव में कहा था, और मैंने ऐसे नहीं कहा, वो मैंने मेरे सब भाई बहनों के भाव और भावना के आधार पर कहा। जब मैं हरियाणा के चुनाव में गया, मैंने कहा कांग्रेस ये दिमाग से निकाल दे कि वो यमुना का पानी का हमारा समझौता रद्द करेंगे। रद्द तो जब करेगी जब वो आएगी, जब आएगी नहीं तो क्या करेगी। क्योंकि मुझे पता है आपकी भाव और भावना जो है वो ऐसी साफ है कि हरियाणा के अंदर भी आपके मन ने वह कांग्रेस को सबक सिखाने का काम आपके द्वारा हुआ है, आपके द्वारा हुआ है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन हमको उनको पूछना चाहिए, हमको उनको पूछना चाहिए कि आप बात करते हो ना, वोट मांगने के लिए आते हो, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कोई अभी वोट है क्या? कोई चुनाव आने वाला है क्या? अभी कोई चुनाव है क्या? मेरे से कई लोगों ने कहा आप 47-48 टेम्परेचर में जा रहे हो, बारिश के बाद मौसम ठंडा हो जब जाना। मैंने कहा भाई मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं देख रहा हूं 4-5 दिन पहले आप फसल काट रहे थे, हमारी माता बहनें फसल काट रही थी, गेहूं काट रहे थे, उसको खलिहान में से लेकर के आए। अभी हम तो किसान है, कोई धूप लगती है क्या? किसान को धूप लगती है क्या बताइए? किसान तो खेती में काम करता है तो वो छाता लेके थोड़ी करता है। तो मैं भी तो किसान का बेटा हूं। मैंने कहा धूप से फर्क नहीं पड़ता ना सर्दी से फर्क पड़ता है। ये किसान है, ये धरती का सीना चीर के अन्न उपजाता है, इसको धूप और गर्मी से कोई लेना देना नहीं। मेरे भाइयों मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से कि हमने यमुना का समझौता किया, हमारे हरियाणा के चुनाव आ गए, इनके अंदर बौखलाहट आ गई कि क्या हुआ। मैंने क्यों चिंता कर रहे हैं, चुनाव बाद हमारी सरकार बनी, और सरकार बनते ही हमारे डीपीआर की टास्क फोर्स हमने गठित कर दी, 2 मीटिंग हो गई, जल्दी हमारी डीपीआर बनने वाली है और जल्दी यहाँ का काम प्रारंभ होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया। मित्रों मैं इतना कहना चाहता हूं, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं कह सकता हूं आपके यहाँ क्षेत्र में कितना काम किया है, हमारी सरकार ने कितना पैसा बजट में दिया है, वो भी मैं बता सकता हूं। लेकिन सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहता हूं आप सभी से, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र में हमने आपसे वायदा किया है, हम एक एक वायदे को हमारी सरकार पूरा करेगी। हमारी हर योजना आपने देखी होगी, उस योजना को हम लेकर के आए, चाहे हमारा किसान हो, किसान के लिए चाहे सम्मान निधि हो, भूमि विकास बैंक के लिए हमने पैसा दिया हो, चाहे हमारा गोपाल क्रेडिट कार्ड हमने दिया हो। हम किसान की एक एक बात को जानते हैं, किसान को क्या चाहिए। हमारे युवाओं को हमने आपने देखा, हमने कहा हमारे पहले बजट में हम युवाओं को 1 लाख नौकरी देंगे। कांग्रेस के लोग हमसे विधानसभा पूछते कैसे दोगे आप? अरे मैंने कहा देखते जाइए कैसे दोगे आप देखते जाइए। करेंगे आप पैसे 1 लाख नौकरी देना संभव नहीं है। मैंने कहा आप डायरी पेन जेब में रखिए, डायरी पेन जेब में रखिए, नोट करते चलिए। मैंने अभी उनको कहा 69,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। जुलाई में बजट आया था, हमने कहा 1 लाख देंगे, जुलाई तक लिख ले जाना, 1 लाख नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमें बताना हमने पूरे साल का हमने कैलेंडर बना दिया। 1,88,000 पाइपलाइन में है,
मैं युवाओं से और युवा बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए। और आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनों से, हमारे बुजुर्गों से, अपने युवा भाई बहनों से मेहनत कराइए। कौन सी परीक्षा में बैठना चाहता है, कौन सी में करना चाहता है, मेहनत करिए और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार हमारे युवाओं के सपनों को पूरा करेगी, पूरा करेगी, पूरा। क्योंकि हमें पता है, हम इस बात को भी जानते हैं कि अगर हमारा युवा मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारी महिला मजबूत होगी तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा अंतिम पंक्ति में जो हमारा भाई खड़ा है वो अगर मजबूत होगा, SC ST के लोग हमारे मजबूत होंगे तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी होने के कारण मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, क्योंकि हमारे हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम कैसे हमारे हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, योजनाओं का लाभ देकर के उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम एक देश के, प्रदेश के एक सच्चे नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है, जिससे सरकार की योजनाएं ठीक ढंग से धरातल पर आ सके और उसका लाभ उस पात्र व्यक्ति को मिल सके, ये जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में कोई बीमार माँ हो, बुजुर्ग माँ हो, कोई बुजुर्ग हमारा ताऊ हो, कोई दिव्यांग भाई हो, कोई बेरोजगार युवा हो। मैं नौकरी की बात 4 लाख की करता हूं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 5 साल में 4 लाख कैसे दे दोगे। मैंने 4 लाख तक पहुंचा दिया है, मैंने कहा ऐसे में दे दूंगा। और बचे होंगे तो मैंने कहा है कि 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे हमने अभी आपने देखा होगा राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए, 3 लाख करोड़ रुपए के 3 महीने में जमीन पर उतर गए। मैं ऐसे युवाओं से भी कहना चाहता हूं, युवा बहनों से भी कहना चाहता हूं कि अगर अपना काम कुछ खोलना चाहें, अपना कोई काम करना चाहें तो उसके लिए भी हमारी सरकार में प्रावधान है। आप आइए, हमारे प्रदेश को मजबूती करने में अपना पूरा सहयोग देते हुए हमारे राजस्थान को मजबूत करें। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आपके बीच में मैं आपकी बात सुनने के लिए आया हूं। कुछ बातें मेरी ऐसी हैं जो आपसे बैठ करके भी करूंगा, लेकिन कुछ बुला करके भी करूंगा, कुछ ग्रुप में भी करूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, ये विश्वास करिए, ये सरकार आम जन की है, आम जन की सरकार है, आम व्यक्ति की सरकार है। हम उस संकल्प के साथ आपके बीच में आए हैं कि हमारा जन जन की सेवा हम कैसे कर सके। उन लोगों की तरह नहीं जिन्होंने सपने तो दिखाए, हमेशा झूठ और लूट की राजनीति की, जाति धर्म की राजनीति की। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमारा ये झुंझुनू, सीकर और चूरू ये हमारे ऐसे होंगे जिले, क्योंकि ये कहते हैं हम आलू से सोना बना देंगे। भाई वो तो मैं नहीं करता, वो मशीन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे शेखावाटी के किसान को और उसकी जमीन को पानी मिलेगा, वो जरूर जमीन में सोना उगाने का काम करेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी के पुण्य में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। उम्मीदों के पंख लग गए, उम्मीदों के पंख लग गए, खुले खुशी के द्वार, जब से सत्ता में